हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांसाप। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे थीटा के बारे में कि कैसे वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन के प्रीमियम को असर करता है, ठीक है, और कैसे मैं उसको देखकर एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस हद तक थीटा एक ऑप्शन के प्रीमियम को असर करता है। फिर हम देखेंगे कि अगर ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन के जो जितने भी आप देखो ऑप्शन ग्रीक्स हैं उनको किस तरीके से असर करता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, ऑलराइट, अगर मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं तो यहां पर सबसे पहला लोग जब भी ऑप्शंस को सोचते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम होता है, हम ऑप्शन को बाय करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें उस तरीके से प्रॉफिट मिलता है। अभी लोगों को पता नहीं होता है कि ऑप्शन सेलिंग में लोग पैसा क्यों बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में जो लोग पैसा बनाते हैं वो ऑप्शन के डिसएडवांटेजेस से बनाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन का जो डिसएडवांटेज होता है सबसे बड़ा, वो पहला आता है आपका थीटा, ठीक है। यहां पर हम ऑप्शन ग्रीक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका आता है थीटा, ठीक है, थीटा आता है। और फिर यहां पर मैं उसको डेल्टा भी मैं चेक करता हूं, ठीक है, डेल्टा भी मैं उसको चेक करता हूं। तो जब मैं थीटा की बात कर रहा हूं तो होता क्या है कि मैंने कोई भी ऑप्शन को मैंने बाय किया, ठीक है। ऑप्शन जब हम बाय करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम से ही उसके ऊपर थीटा काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसके वजह से एक्सपायरी तक उसमें काफ़ी हद तक प्रीमियम की गिरावट आती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आज मैंने अगर कोई ऑप्शन को मैंने लिया, ठीक है, जैसे उसका प्रीमियम है मान लीजिए अराउंड 300 रुपीज़, ठीक है, 300 रुपीज़, और ये 300 रुपीज़ आज जो 18 जुलाई है, ठीक है, अभी आएगा 25 जुलाई जो एक्सपायरी है, तो लगभग 7 दिन है, ठीक है। तो 7 दिन तक अगर जो मेरा अंडरलाइन एसेट है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो चलिए मैं निफ्टी की बात करता हूं, ठीक है, निफ्टी, ठीक है। मान लीजिए कि उसका जो एटीएम लेवल पे ऑप्शन है उसका 300 रुपीज़ है, ठीक है। वैसे 300 होता नहीं है तो मैं चलिए यहाँ पर रियलिस्टिक अप्रोच रखता हूँ, ठीक है। तो एटीएम जो है वहाँ पर होगा अराउंड 150, ठीक है। तो निफ्टी का जो पर्टिकुलर लेवल है राइट नाउ 24,800। तो अगर एक्सपायरी तक आप देखोगे निफ्टी 24,800 जो चल रहा है राइट नाउ, ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट, ऊपर भी जाए नीचे जाए, और हमारे पास एक्सपायरी के लिए 7 दिन का टाइम है, ठीक है। तो मैं बात करूं 7 डेज का जो टाइम है 18 to 25, ठीक है, 25, तो मतलब 7 डेज मेरे पास बाकी है, ठीक है, 7 डेज। तो अगर मार्केट मान लीजिए ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम है, मान लीजिए ये कॉल ऑप्शन प्रीमियम है, ठीक है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगा, राइट, वो पूरे तरीके से ऊपर बढ़ जाएगा। और वही अगर मार्केट नीचे आता है तो प्रीमियम घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो निफ्टी है वो मेरे प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रीमियम जो है वो गिरना शुरू कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टॉक मान लीजिए दोबारा यहाँ से बढ़ के अगर यहाँ पर आ जाता है, या फिर ये दोबारा यहाँ से ऊपर से गिर के यहाँ नीचे आ जाता है, सेम पर्टिकुलर लेवल पर आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर इसने 4 दिन ले लिए, ठीक है, 4 दिन ले लिए, नहीं तो 4 से 5 दिन इसने ले लिए, ठीक है। तो क्या वो 4 से 5 दिन में ये जो ऑप्शन प्रीमियम इसका जो 150 रुपये था, क्या वो सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? ऑप्शन ग्रीक, जिसका नाम है थीटा, ठीक है। थीटा समय अनुसार ऑप्शन के प्रीमियम को खाने का काम करता है, ऑप्शन के प्रीमियम को गलाने का काम करता है, ठीक है। तो थीटा जितना ज़्यादा रहता है उसके हिसाब से देखो कि प्रीमियम उतना ही ज़्यादा गलना शुरू होता है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है वैसे वैसे थीटा किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बढ़ना शुरू करता है, और उसी के मुताबिक उसके ऑप्शन प्रीमियम के गलने की वजह से आप देखोगे वहाँ पर उसको प्रॉफिट होता है। तो जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो ऑप्शन के जो ग्रीक्स है उनके डिसएडवांटेज जो होता है ना उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। वहाँ डेल्टा भी कम होना शुरू होता है, थीटा बढ़ता है
और डेल्टा कम होना शुरू होता है। ठीक है, तो थीटा बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है एक ऑप्शन सेलर के लिए। तो मान लीजिए अगर ये 0.3 से बढ़ के 0.5 भी होता है तो बहुत ज़्यादा असर करता है ये ऑप्शन प्रीमियम में, बहुत बहुत ज़्यादा असर करता है। ठीक है, वो ऑप्शन प्रीमियम गल के आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं। एक जो ऑप्शन सेलर होता है, अभी ये जो ऑप्शन प्रीमियम जिसका 150 रुपया जो चल रहा है, ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4 लॉट को मैंने सेल किया है। ठीक है, तो 4 लॉट इन द सेंस मैंने कुछ 100 क्वांटिटी मैंने सेल की है, तो इसके हिसाब से मुझे प्रीमियम कितना मिलेगा, कुछ 15,000 रुपये, राइट, 15,000 रुपये मिलेंगे। अभी आप देखोगे अगर ये 150 रुपये से गिर के ये 4-5 दिन में जब मार्केट अगेन है 25,800, मान लीजिए यहाँ पर 25,000 पहुँच गया और यहाँ पे 24,600, ठीक है, 24,600 अगेन यहाँ से बढ़ के यहाँ पर आया, तो मेरा वो ऑप्शन प्रीमियम सेम नहीं होगा। हो सकता है वो 140 हो गया हो सकता है वो 130 भी हो गया हो। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहा है 10 या 20 पॉइंट का, अगर मैं उस दिन भी अपने राइट को एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलर हो तो मुझे बाय करना जरूरी होता है, तो मान लीजिए अगर मैंने बाय भी कर लिया तो मुझे वो जो 20 पॉइंट है उसका मुझे डिफरेंस प्रॉफिट होगा, मतलब वो जो 1,000 या 2,000 है वो मेरा प्रॉफिट होगा, राइट। लेकिन मैं उसके लिए नहीं बैठा हूँ। एक ऑप्शन सेलर जो होता है वो पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करता है, जहाँ पर पूरा प्रीमियम गलने का उसको फ़ायदा मिलता है कि प्रीमियम पूरा गल रहा है तो उनको प्रॉफिट वहाँ पर उनको अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से थीटा अगर थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट करता है तो मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट होता है, हमने ये जाना। अभी हम इसको डेटा के हिसाब से चेक करेंगे कि कैसे वो असर करता है। ठीक है, तो हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक में जाएंगे और ऑप्शन वाई में मैं सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन चेन। ठीक है, तो मैंने निफ्टी यहाँ पर लगा रखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक्सपायरी 29 अगस्त का लिया है, मैं चेंज करके यहाँ पर अगस्त की जगह मैं 25 जुलाई का लेता हूँ। ठीक है, जुलाई का यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर बता रहा है 24,800 है। ठीक है, 24,800 है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर थीटा कहाँ है और डेल्टा कहाँ पर है। ठीक है, आईवी जो यहाँ पर दिख रहा है वहीं पर आपको थीटा यहाँ पर दिख रहा है कि थीटा कैसे काम कर रहा है, थीटा यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो डेल्टा है प्रीमियम के साथ डेल्टा भी लिखा हुआ है, और क्या भी प्रीमियम चल रहा है वो भी लिखा गया है, ये प्रीमियम है, जो 200-300 रेंज चल रहा है ये आपका प्रीमियम है। ठीक है, तो अभी मैं व्हाट इफ में जाके चेक करूंगा कि अगर थीटा थोड़ा भी कम होता है, मान लीजिए मैंने इसको जो एक्सपायरी है 3 दिन मैंने आगे कर ली, मतलब आज 18 में 21 पे पहुंच गया। ठीक है, तो मैं वहां पर देखूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे थीटा बढ़ चुका है और प्रीमियम गिर चुका है और मुझे कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। ऑलराइट, सो मैं जाऊंगा व्हाट इफ पर। ठीक है, व्हाट इफ पे मैं पहुंच गया। अभी मेरा ये ऑप्शन प्रीमियम आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये आज डेज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पर आप थीटा देख सकते हो कितना चल रहा है। ठीक है, 15.37, 15.56, 15.82, 16.22। ठीक है, तो ये एटीएम पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। वहीं अगर ओटीएम पे देखोगे तो वहाँ पर भी आपको थीटा उस हिसाब से दिख रहा है कि कैसा कैसा थीटा है। ठीक है, अभी चलिए ये मैं देखता हूँ कि हम अगर 3 दिन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये 2 दिन हो गया, 3 दिन। ठीक है, थीटा देखिए यहाँ पर 16 था, बढ़ के 19 हो गया, बढ़ के कितना हो गया, 19 हो गया। तो इस तरीके से आपका प्रीमियम यहाँ पर घटना शुरू करेगा। अभी अगेन मैं यहाँ पर 0 पे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरा प्रीमियम देखिए, जैसे अगर मैं एटीएम का या आईटीएम का भी मैं लेता हूँ, या फिर मैं कॉल ऑप्शन की, तो देखिए अगर मैं 24,650 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ या फिर 24,700 का लेते हैं। ठीक है, तो 24,700 का आप देख रहे हो यहाँ पर प्रीमियम मेरा कितना है अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर ओके 285 मेरा प्रीमियम है, राइट। और उसका थीटा देखिए 15.82 है। तो अगर यही चीज़ 3 दिन में आगे करता हूँ तो उसका प्रीमियम देखिए कितना बढ़ गया, अभी 15.82 से बढ़ के 20.64, ये तो 4 हो गया। मैं तो 0.3 0.5 की बात कर रहा था। 4 होने से भी आप देख सकते हो कि 50 रुपये गिरावट आई है।
50 रुपये 3 दिन में। अब हमने तो वहाँ पर 5 दिन तक उसको होल्ड करने की बात की थी कि मैं अगर निफ्टी जो है ऐसे घूम के वहीं पर दोबारा आता 4-5 दिनों में तो कितना असर देखने को मिलेगा। मैं तो 20-30 रुपये, यहाँ पर तो आप देख सकते हो 50 रुपये का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और आपका देख सकते हो कि थीटा किस तरीके से वहाँ पर बढ़ गया। अभी इसी को अगर एक दिन भी हम यहाँ पर करते हैं तो एक दिन में भी देखिए 1.21 से भी डिफरेंशिएट हुआ तो 16 रुपये का नुकसान हुआ है, 16 रुपये का नुकसान हुआ है। इसी में आप उसको हायर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो थीटा जो देख सकते हो ये ऑप्शन सेलर का बहुत ही खास दोस्त होता है, क्योंकि उनको ये बहुत फायदा कराता है। ऑप्शन बायर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो एज ए ऑप्शन बायर थीटा ऑलवेज आपके अगेंस्ट काम करेगा और आपको लॉस ही लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि थीटा किस तरीके से असर करेगा। अभी हम देखते हैं कि इसको ऑप्शन राइटिंग में इस्तेमाल करके मैं किस तरीके से प्रॉफिट बना सकता हूं, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे, क्वांट मॉडल्स में ऑप्शन राइटर को मैं यूज करूंगा, ठीक है, ऑप्शन राइटर को। तो यहां पर आप देख सकते हो निफ्टी आपको यहां पर लगा हुआ मिला है, ठीक है, निफ्टी यहां पर आपको दिख रहा है। और निफ्टी में आपको यहां पर क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर रेंज आपको बता देगा कि यहां पर इसी रेंज के बीच में मुझे ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं होता है कि मैं कौन से ऑप्शन को मुझे सेल करना चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेगा ये टूल। यह आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर रेंज में आपको कॉल और पुट दोनों को सेल करना है। अभी मुझे फायदा दोनों का लेना है, ठीक है। वहां पे जो मैं आपको दिखा रहा था वो सिर्फ कॉल ऑप्शन का नहीं, राइट साइड में अगर आपने देखा होता तो पुट साइड को वो भी वहां पर सेम तरीके से असर कर रहा है वो। तो दोनों का प्रीमियम आपको देखोगे, दोनों का प्रीमियम वहां पर गिरता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे कैसा प्रॉफिट हो सकता है, हम ये टूल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको टूल के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये टूल क्या करता है कि एक स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पर आपको बताता है कि कौन से रेंज में आप निफ्टी का कॉल या पुट को सेल कर सकते हो, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, हम निफ्टी के एक ऊपर वाले ओटीएम या नीचे वाले ओटीएम पे कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं, जहाँ पे प्रीमियम मुझे काफ़ी कम मिलता है, ठीक है, प्रीमियम मुझे काफ़ी कम मिलता है। और उसमें ये होता है कि हाँ रेशो मेरा अच्छा होता है कि 60-65% का रेशो है, जिसकी वजह से मुझे उसमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे किस दिन भी अगर मार्केट एक तरफा भागता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मुझे लॉस होता है वो मेरा कई दिनों का प्रॉफिट लेकर चला जाता है, ठीक है, कई दिनों का प्रॉफिट लेकर चला जाता है, तो मेरा काफ़ी नुकसान होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक रिजिड डेटा चाहिए जो काफ़ी हेल्प करे, ठीक है। तो वो डेटा आपको यहाँ से मिलता है। ये जो रेंज आपको फोरकास्ट करके दी जाती है, ये रेंज स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पर होते हैं। पूरा मीन एवरेज निकाल के आपको बताया जाता है कि इस रेंज में निफ्टी एक्सपायर हो सकता है या इस रेंज में निफ्टी का ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, ऑसिलेट होने के इसके बीच में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर इस रेंज के बीच में मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रेंज है, ये रेंज यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि अपर रेंज है 25,033.96 और लोअर रेंज है 24,583.26। सो इसके बीच में अगर मैं ऑप्शन को सेल करता हूं तो मेरे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पर डेज आप देख रहे हो, डेज टू एक्सपायरी, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। रेंज इंडिकेटर आपको कॉन्सेप्ट ही लेना है, कॉन्सेप्ट इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों बताया जाएगा, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे स्ट्रैंगल, ठीक है। तो स्ट्रैंगल यहाँ पर दिया गया है और आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा कॉल ऑप्शन को आपको सेल करना है और कौन से पुट ऑप्शन को आपको सेल करना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। पहला कि जो मुझे ये ऑप्शन बताया गया मैं इसमें इसको सेल करूँगा। दूसरा ये कि मुझे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिखना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन सिग्नल इंडिकेट करता है कि आप सेफ है, आप इस ऑप्शन को सेल कर सकते हो, तो आपको इसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इसमें ये ग्रीन तभी दिखेगा जब आपका टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मैच करता हो, मतलब आरआर जो है रिस्क रिवॉर्ड वो आपका मैच करेगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा मैच करेगा, एटलीस्ट 1:1 रहेगा या 1:1 से ज़्यादा है तभी आपको ये ग्रीन सिग्नल देगा, तभी मैं उसमें एक ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। ग्रीन की जगह वो येलो या फिर रेड सिग्नल देगा। दोनों ही कंडीशन में
मुझे कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है, मुझे ट्रेड हमेशा बनाना है ग्रीन सिग्नल में, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। दूसरा यहाँ पर ये दूसरा था। तीसरा यहाँ पर राइटिंग अट्रैक्टिवनेस, यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स है, सेम जो मैं कह रहा था कि ऑप्शन ग्रीक्स है उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, रैंकिंग, परसेंटाइल सब है। यहाँ पर आपको थीटा स्पीड भी है, गामा रिक्स भी है, ट्रेंड स्कोर भी है, ठीक है। तो ये जो है ये पैरामीटर्स हैं कि इसको राइट करने से आप पोजीशन साइजिंग में कैसे हेल्प कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करेगा कि पोजीशन साइजिंग कर रहे हो तो ये पैरामीटर को देखकर कैसे कर सकते हो। तो ये पैरामीटर अगर आप देखोगे कि 3 अगर ग्रीन है, ठीक है, 3 अगर ग्रीन है तो आप जाके क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड लेना नहीं लेना वो डिसाइड नहीं करेगा, ये वो डिसाइड करेगा आपको यहाँ पर, वो डिसाइड करेगा आपका आरआर। ये डिसाइड करेगा, जो पैरामीटर है ये डिसाइड करेगा कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन्ड है, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो। तो मतलब इन शॉर्ट ये पोजीशन साइजिंग में हेल्प करता है। 3 ग्रीन है, 3 से ज़्यादा ग्रीन है, आप क्वांटिटी बढ़ाइए, आप अच्छी प्रॉफिट ले सकते हो। 3 ग्रीन से कम ग्रीन है, लॉट साइज को एक ही सिंगल लॉट साइज रहने दीजिए, तभी जाके आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गैप अप गैप डाउन रिस्क आपको बताया गया है, ठीक है, ये भी चीज़ दे सकते हो। और यहाँ पर आपको पे ऑफ बताया गया कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आपको हेज करना है, हेजिंग का भी ऑप्शन है, ठीक है। डेफिनेटली जहाँ पर आप सेल करो उसके ओटीएम के, आप ओटीएम का जो ऑप्शन उसको बाय करोगे तो इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बताएगा कि कौन सा कॉल या पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, ठीक है। ये जो डेज है यहाँ पे, इसको जैसे ही आप चेंज करोगे यहाँ पर कॉल और पुट का जो स्ट्राइक है वो भी चेंज होगा और ये कलर भी चेंज होगा, क्योंकि ये डेज के हिसाब से आपको रेंज बताता है, हर एक डे का रेंज अलग अलग है। तो अगर यहाँ पर मैं डेज को आगे इसको शिफ्ट करता हूँ, मान लीजिए 5 डेज कर लेता हूँ, तो 5 डेज का जो रेंज रहेगा उसी रेंज के बीच में आपको सेल करना है, ये नहीं कि मैं उसके आगे पीछे जाके सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं हेज की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मैं हेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कैसे हेजिंग करने पे मुझे बता दिया जाएगा कि कौन सा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करना है। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। सो हेज को मैं हटाता हूँ और यहाँ पर आप पे ऑफ पे देख सकते हो कि किस रेंज में आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, कितना नहीं मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। सो ये पे ऑफ का रेंज है। अभी अगर मैं डेज को चेंज करता हूँ, देखिए, तो यहाँ पर आपको आरआर भी आपका चेंज होगा और ऑप्शन का जो सेलिंग करना वो भी चेंज होगा, ठीक है। सो इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो रेंज देखिए आपको बढ़ते गया। यहाँ पर जो पहले 25,000 का रेंज था वहाँ पे अभी 25,425 हो गया है, और जो 24,500 का जो लोअर बैंड था वो 24,190 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने जब उसको रेंज को शिफ्ट किया, आई मीन डेज को शिफ्ट किया, तो रेंज आपका चेंज हो गया, ठीक है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने का ज़रूरत नहीं, अगर एडिट करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं बनता है, राइट। तो एडिट उसको मत करिए, जो है जिसको ऐसा रहने दीजिए। यहाँ पर खाली आप क्या कर सकते हो कि एक्सपायरी चेंज कर सकते हो और डेज को चेंज कर सकते हो। अभी अगर मैं इसको 5 दिन का अगर मैंने किया तो मतलब इसको सेल करके 5 डेज तक मुझे होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। सो अगर इसी रेंज को मैं चेंज करता हूँ इंट्राडे पे, तो 0 या 1 पे लाना पड़ेगा। तो ये मुझे इंट्राडे का ट्रेड बताएगा कि इंट्राडे में आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब या आप कितना ले सकते हो इंट्राडे में आपको बता देगा क्लियरली, ठीक है। तो ये इंट्राडे के हिसाब से हो गया। सो यहाँ पे एक्सपायरी अगर आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपको जो रेंज है वो भी चेंज होगा, स्ट्राइक भी आपको चेंज होगा। तो अगर मैं इसको 1 अगस्त करता हूँ तो देखिए आपका रेंज बदल गया, ठीक है, और स्ट्राइक भी आपका चेंज होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे का करता हूँ, ठीक है, मंथली एक्सपायरी अगर लेता हूँ, जैसे 29 अगस्त है तो 29 अगस्त के हिसाब से आपका रेंज और स्ट्राइक दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑप्शन राइटर टूल, ठीक है, कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अभी ये तो मैंने निफ्टी की बात की। मान लीजिए अगर किसी स्टॉक में आपको करना है, आपको पता नहीं कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो सिंपल है, सिलेक्टर पे जाइए, ठीक है, सिलेक्टर पे जाइए। तो यहाँ पर आपको
सारे स्टॉक बताएंगे उनका लोअर बैंड कौन सा है, अपर बैंड कौन सा है, आईवीआर कितना चल रहा है, आईवीपी कितना है, गैप अप गैप डाउन रिस्क कितना है और ट्रेंड क्या चल रहा है, वो आपको सारा यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। हमें वही स्टॉक चुनना है जिसके आगे ऑसिलेटिंग मेंशन है, ठीक है। तो अगर मैं आईवीपी या आईवीआर से मैं इसको फिल्टर आउट करता हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जैसे रैमको सीमेंट है उसमें ऑसिलेटिंग मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बंधन बैंक है, जीएनएफसी है उसमें ऑसिलेटिंग दिख रहा है। तो मैं जीएनएफसी पे क्लिक करूँगा तो मुझे जीएनएफसी का जो रेंज है, फिलहाल जो प्रेस्क्राइब रेंज है वो पता चल जाएगा। कौन सा उसका कॉल ऑप्शन को सेल करना है, कौन सा पुट ऑप्शन सेल करना है, वो भी बता दिया जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो कि इसका काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे 4400 दिख रहा है और लॉस मेरा 1387 दिख रहा है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की बात आ रही है। अभी 1:1 का ये तो आपको देता है 1:1 का आरआर, लेकिन वहीं पर 1:1 में आपको 1000 रुपया दे रहा है। तो मतलब नहीं है ना कि आप 1.5-2 लाख रुपया लगा के आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें आप 1000 रुपया बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप कोई ट्रेड लेते हो चाहे स्टॉक में, जहाँ पर आपको इस तरीके का अच्छा प्रॉफिट दिखता हो तो आप उसके लिए जाते हो, तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। 1.5-2 लाख रुपया लगा के 1000 रुपये बनाने से कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अच्छा लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, वो भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग जब आप कर रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको आरआर में अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उसी के मुताबिक आप यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए सिंपल है, सेलेक्टर पर जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, आईवी को फिल्टर करिए, जिसके आगे ऑसिलेटिंग है आप ऑसिलेटिंग वाले को सेलेक्ट करिए। अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं कर रहे तो ट्रेंड के हिसाब से करिए ऑसिलेटिंग को, ठीक है। सॉरी, या ओके, बढ़ गया। ओके, ऑसिलेटिंग आ गया। तो यहाँ पर ऑसिलेटिंग के सारे स्टॉक्स हैं, तो इन सब में ऑसिलेटिंग हो रहा है। तो इन सब में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन राइटिंग टूल। तो हमने पहले समझा कि थीटा किस तरीके से बढ़ता है या घटता है तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम को असर करता है, कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल सकते हैं। ऑब्वियसली ये ऑप्शन प्रीमियम का डिसएडवांटेज है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए एडवांटेज होता है क्योंकि उसी से उनका पैसा बनता है। तो हमने देखा कि कैसे मैं ऑप्शन राइटर टूल में इसको इस्तेमाल करके एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ और कैसे उसमें मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आज का सेशन, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।